नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या गुसाई और स्वागत है आपका हमारे चैनल नैट ब्लिस पर। पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी किसी एक टाइम पर हम सबको हुआ है। मॉडर्न मेडिसिन में इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, जीईआरडी। वहीं आयुर्वेद में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। आज जानते हैं कि आपकी इंडाइजेशन आयुर्वेद के अनुसार एग्जैक्टली क्या है। गलत टाइम पे खाना खाना एक मेजर कॉज है, बट क्या आपको पता है ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी अजीर्ण रोग होता है, मतलब इंडाइजेशन होता है। अगर हम ठीक से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, इससे भी इंडाइजेशन हो सकता है। जाटर अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है और खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं हमेशा शांत दिमाग से ही खाना खाना चाहिए। जब आपका माइंड शांत होगा, तभी खाया हुआ खाना शरीर की पुष्टि करेगा और हमें हेल्दी बनाए रखेगा। अदरवाइज हमारी बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में नहीं, स्ट्रेस में यूटिलाइज होगी। आयुर्वेद में इंडाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। मेनली 3 टाइप्स होते हैं: आम, विदग्ध और विषटब्दजीन। ये तीनों वात, पित्त और कफ दोष के कारण होते हैं। आम अजीन में बॉडी में हैवीनेस फील होती है, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है और फेस पर भी स्वेलिंग आ जाती है। जब बॉडी में डाइजेशन नॉर्मल नहीं होता, तब फूड का डिस्चार्ज रूट वॉमिटिंग के थ्रू होता है और इसीलिए इंडाइजेशन के पेशेंट्स को वॉमिटिंग और हेवीनेस, नोजिया ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें मेनली कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है। ओवर ईटिंग या इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से अग्नि वीक हो जाती है और इसे मंद अग्नि मतलब वीक डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं। वात दोष का एक सब टाइप होता है समान वायु। ये आम दोष की वजह से इंक्रीज होता है और अग्नि को बढ़ा देता है। जैसे हम आग जलाने के लिए फूंक मारते हैं, वैसे ही आप इस चीज को समझ सकते हैं। साथ ही पाचक पित्त, जिसे स्टमक के HCl एसिड से कंपेयर कर सकते हैं, वो भी बढ़ जाता है। अब ये आम की फॉर्म में टॉक्सिन्स और बढ़ा हुआ HCl, बर्निंग सेंसेशन और बेल्चिंग के सिम्टम्स बॉडी में शो करते हैं। इस टाइप को हम आयुर्वेद में विदग्धजीन कहते हैं। इसमें मेनली पित्त दोष इन्वॉल्व होता है। पित्त दोष का बेसिक नेचर होता है गर्म होना, इसीलिए इस टाइप में प्यास लगना, वर्टिगो, फेंट होना ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इन सम केसेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो सकती है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गैस्ट्राइटिस के पेशेंट और हार्ट अटैक दोनों पेशेंट्स में चेस्ट में हैवीनेस, पेट में या हाथ में दर्द ये सारे सिम्टम्स लेकर आते हैं। इसीलिए दोनों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट करेक्ट ट्रीटमेंट सही टाइम पर मिले। लास्ट में आता है विषटब्दजीन। इसमें वात दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है। वात बेसिकली विंड है, तो आपको फ्लैचुलेंस, कोलिक पेन, क्रैम्प्स, स्टूल और गैस पास ना होना ये सारे सिम्टम्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल मूवमेंट करवाने में। कुछ पेशेंट्स बॉडी स्टिफनेस, पेन और इनफैक्ट कंफ्यूजन जैसी कंडीशन भी एक्सपीरियंस करते हैं। तीनों दोषों के बाद आता है रस शेषाजीन। इस केस में हमारा मन ही नहीं करता कुछ खाने का, नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते, बट डिस्कम्फर्ट फील होता रहता है और बॉडी में अनईजीनेस लगती है। ये सभी रस शेषाजीन के साइंस हैं। लास्ट में एक टाइप होता है दिन पाकी अजीन, जो स्लगिश डाइजेशन के कारण होता है। इस नॉलेज के थ्रू खुद अपने सिम्टम से हम ये पता कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली किस दोष की वजह से इंडाइजेशन हो रहा है। होम रेमेडीज में कहते हैं कि एसिडिटी है तो ठंडा दूध पीना चाहिए, मगर अगर आपको आमाजीन है तो ठंडा दूध पीने से कफ और ज़्यादा इम्बैलेंस होगा और अग्नि वीक होगी, जिससे आपके सिम्टम्स ठीक नहीं बल्कि और बढ़ जाएंगे। इसीलिए एक डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। कुछ इजी होम रेमेडीज जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो है अजवाइन को रोस्ट करके गुनगुने पानी से लें। खाने की फर्स्ट बाइट में हिंगवाष्टक चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, या फिर मुलेठी का पाउडर, ये भी एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है। लवण भास्कर चूर्ण को आप बटर मिल्क में मिलाकर ले सकते हैं, बट ध्यान रखें हाई बीपी वाले लोग इन चीज़ों को अवॉइड करें। अपने खाने का टाइम और तरीका आज ही सही करें, ताकि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। थैंक यू।